ऐसी सास किसी को ना मिले। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, मगर इन 3 सालों में कभी भी मैंने सुख की सांस नहीं ली। इसकी जिम्मेदार मेरी सास है। जब से शादी हुई है तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है। एक दिन जब मैं काम कर रही थी तभी मेरी सास ने मुझसे बोला, बहू कहाँ मर गई। तभी मैंने बोला, जिंदा हूँ माँ जी। तब मेरी सास ने कहा, मेरी चाय क्यों नहीं अब तक आई, कब से पूजा करके बैठी हूँ। चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल क्या खिलाकर मारोगी। मैंने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा ही लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। मैंने कहा, मां जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं चाहती हूँ। मैं दरवाजे के पास छुपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। मैं मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा। तो मैंने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या। मैं आई सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। मैंने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू तो मेरी माँ ही बन जा। मैं फिर मुस्कुराई और चली गई। आज हमारे घर में पूजा थी। मैं सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। मैं अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, मेरे पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, वो ये नहीं है, वो नहीं है। मैं दौड़ी दौड़ी आती और सब काम करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही मैंने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए मेरे हाथों में तेल लग गया था, जिसे मैं पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। मेरे पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। मैं दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और मैं अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब मेरी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। मैंने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या, एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब मैं बर्तन साफ करने वाले नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। मैंने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। मैं मुस्कुराई और गाने लगी। सब ने मेरे गाने की तारीफ की, पर सासू मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। मेरे पति के ऑफिस के दोस्त साइट्स में ही ड्रिंक करने लगे। मेरा पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में मेरे पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ लगाते हुए मुझे कहता है, जाहिल कहीं की, अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी, अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी मां ने घूरते हुए कहा,
चुप, बिल्कुल चुप। किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी बोला तो। अरे पापी, तूने इस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है ना दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मार। तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा, उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास मेरे कमरे में आई और मेरा हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे अजर ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, न सामने न पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना चुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारी पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। मैं कमरे में चली गई। सास को भोजन लाते देखा तो मैंने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी घर की बहू चाहिए। फिर मैंने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, अरे तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। बहू को प्यार देकर देखो, वो तुम्हारे परिवार के लिए अपने घर का आंगन छोड़कर आती है।